ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को कुछ फूड आइटम को बिल्कुल स्ट्रिक्टली अवॉइड कर देना चाहिए। यूं तो आपका बच्चा पूरी तरह से आपकी ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर डिपेंड है, तो वो जो कुछ भी अगर आप खाते हैं उसका सीधा का सीधा असर आपके बच्चे को देखा जाता है। आपने प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा अपनी केयर की कि कोई ऐसी चीज़ ना देखे, कोई ऐसी चीज़ ना खा ले या कोई ऐसे इन्वायरमेंट में ना जाए जिससे कि आपके बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। उसी तरह से डिलीवरी के बाद भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कोई बुरा असर या कोई भी ऐसी चीज़ आपके बच्चे को ट्रांसफ़र ना हो जाए। तो कुछ ऐसे फूड आइटम के यहाँ मैंने लिस्ट प्रिपेयर किए हुए हैं जो कि आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसको आपको ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बिल्कुल स्ट्रिक्टली अवॉइड कर देना चाहिए। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो महिलाओं को अक्सर एक आदत होती है कॉफ़ी और चाय पीने की। ये जो कॉफ़ी और चाय है आपके लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, यूं तो इसका असर तुरंत से आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लवर हैं तो आपको कॉफ़ी की मात्रा को बहुत कम या तो फिर बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए। कॉफ़ी में पाई जाती है कैफीन, जो कि आपके बच्चे के लिए सही नहीं होती है। बच्चे को काफ़ी हद तक वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगी, क्योंकि कॉफ़ी जब बच्चे को अगर वो ट्रांसफ़र होती है, कैफीन की मात्रा अगर जाती है तो बच्चे की नींद डिस्टर्ब होती है। बच्चे की नींद डिस्टर्ब होगी तो वो काफ़ी चिड़चिड़ा महसूस होगा, उसको रिलैक्स नहीं फील होगा। तो बच्चे की प्रॉपर स्लीप के लिए आपको कैफीन को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। लेकिन जिन माओं को चाय की बहुत बुरी आदत है तो आप चाय की मात्रा को थोड़ा कम कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं, या फिर कोशिश ये कर सकते हैं कि इसमें आप मिल्क की क्वांटिटी को बढ़ा दें और चाय पत्ती को बिल्कुल कम रखें। तो आपको चाय और कॉफ़ी को अपने लिमिट में रखना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको कोई भी ऐसे खट्टे फल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड है। और अगर आप शुरुआत के दिनों में हैं, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत एक्सक्लूसिव अगर आप करा रहे हैं, बच्चा आपका बहुत छोटा है, तो आपको खट्टे फलों को बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। यूँ तो खट्टे फल होते हैं विटामिन सी के लिए बहुत भरपूर माने जाते हैं, आपकी इम्यून सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, लेकिन स्टिल अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, उस टाइम पे आप खट्टे फलों को अवॉइड करें। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जिन महिलाओं को पुदीना खाने की आदत होती है, जिनके घर में रेगुलरली पुदीने की चटनी बनती है या फिर पुदीना वो कभी ना कभी स्मूदी वगैरह या शरबत में लेती हैं, तो पुदीने से ऐसा माना जाता है कि जो ब्रेस्ट मिल्क की जो सप्लाई है वो कम पड़ सकती है या कम होने लगती है रेगुलर बेसिस पे अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसका अवॉइड करना चाहिए। और आपको कोशिश ये करना चाहिए कि मिंट को आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो मिंट होते हैं वो आपकी मिल्क की प्रोडक्शन को अगर कम करेंगे और बच्चे की पेट अच्छी तरह से नहीं भरेगी, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा और बच्चा बहुत ज़्यादा रोएगा, जो कि आपके लिए भी सही नहीं है और बच्चे के लिए भी सही नहीं है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डार्क चॉकलेट का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या फिर नॉर्मल चॉकलेट भी आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो चॉकलेट्स होते हैं उसमें भर के मात्रा में आपको ग्लूकोज या शुगर मिलता है, जो कि खुद की आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, और कैफीन की मात्रा तो अलग से है। और कैफीन के डिसएडवांटेजेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, तो डार्क चॉकलेट या चॉकलेट का भी इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मेज़ जो होती है, जो मकई होती है, कॉर्न होते हैं, उससे भी बच्चे को आफरा वगैरह हो सकती है, पेट में मरोड़ हो सकती है, उसको तकलीफ हो सकती है, तो आपको कॉर्न का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हालांकि कॉर्न के अंदर बहुत अच्छे फाइबर होते हैं, लेकिन अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, तो उस ड्यूरेशन में आपको कुछ दिनों के लिए कॉर्न को अवॉइड कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपको बच्चे को कोलिक पेन की समस्या होती है तो आपको ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अपने डाइट में से मूली या कॉलीफ्लावर या कैबेज या ऐसी कोई भी सब्जियां, जैसे अरबी हुए, अरबी के पत्ते हुए, या कोई भी ऐसे फूड आइटम जिससे कि आपको एलर्जी है, आपको बहुत ज़्यादा गैस या ब्लोटिंग फील होती है, तो आपको बिल्कुल उसको अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे का और कोई खाने का सोर्स नहीं है। बच्चा बहुत छोटा है, उसको सिर्फ और सिर्फ आपका दूध मिल रहा है, और अगर आपने कुछ ऐसा खा लिया जिससे कि बच्चे को लगातार ये तकलीफ हो रही है, तो आप ये चीज़ें बहुत कम कर दें या तो बिल्कुल छोड़ दें। अगर आप कम नहीं कर सकते हैं तो हींग का सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए। सुबह और शाम आप अगर हींग का पानी पीते हैं गर्म ल्यूक वार्म वाटर में 1 से 2 चुटकी मिला के, उससे भी आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। कोई भी फूड आइटम जो भी आप बना रहे हैं उसमें हींग का सेवन फ्रिक्वेंटली मात्रा में करिए, जिससे कि आपके बच्चे को कोलिक पेन वगैरह नहीं होगी।
होगी, क्योंकि अक्सर छोटे बच्चे को कोलिक पेन होती ही होती है। और अगर आपके बच्चे को कोलिक पेन हो जाती है तो बच्चे के भी नाभि पे आपको हींग का पेस्ट ज़रूर रब कर देना चाहिए, पेट में भी अच्छी तरह से। देखिएगा 1 से 2 मिनट के अंदर बच्चे को सारी गैस वहाँ पर क्लियर आउट हो जाएगी और बच्चा बहुत रिलैक्स फील होगा। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं और पहली बार अगर आप माँ बाप बन रहे हैं तो आप यकीन मानिए दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाइएगा। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि बच्चा इतना ज़्यादा क्यों रो रहा है। इसलिए आपको ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि यही छोटी बातें बाद में जाके प्रॉब्लम बन जाती हैं। तो आपको कोलिक पेन की समस्या बच्चे को होने नहीं देनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो 6th पॉइंट है वो है आपको गार्लिक का सेवन बहुत कम करना है। जैसे गार्लिक में एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, जो कि आपके बच्चे का जो एक दूध पीने की इच्छा होती है उसको वो थोड़ा सा रिड्यूस कर सकता है। क्योंकि बहुत गंदी अगर स्मेल आ रही है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, जैसे कि बच्चे को डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो गार्लिक का आपको इस्तेमाल लिमिट कर देना चाहिए। लहसुन बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हल्का फुल्का इन मॉडरेशन अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो करते रहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अपनी बॉडी की तासीर को अच्छी तरह से गर्म मेंटेन करिए और पानी के इंटेक को अच्छा रखिए, और जितनी भी दालें हैं उनको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करिए। इससे मिल्क का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। और भी टिप्स मैंने अपने वीडियोस में शेयर किए हैं जिससे कि आपका मिल्क का प्रोडक्शन बढ़े। उसके लिए एंड स्क्रीन पे एक वीडियो की लिंक ड्रॉप कर रही हूँ, जिसको देखना आपको नहीं भूलना है, ताकि आप पूरी नॉलेज ले पाइए, जिससे कि आप अपने बच्चे को अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग करा पाएँ। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के पेज को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।